हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके बारे में एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में, और हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो टिश्यूज जो होते हैं उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं, और उसी चीज को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। जहाँ पे मैंने आप लोगों से इससे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने ये कहा था कि हम जो अध्यावरणी आवरण है यानी कि जो एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम जो है आपका, उसके अंदर मैं दोबारा से एक बार आपको रिवाइज कर रही हूँ कि 3 चीजें होती हैं। एपिडर्मिस होती हैं, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आता है स्टोमेटा, और तीसरी चीज जो आती है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस बोलते हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी ये क्वेश्चन आता है कि आपको अध्यावरणी जो कहते हैं ऊतक तंत्र के बारे में या फिर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताना होगा, तो आपको इन तीनों चीजों के बारे में मेंशन करना होगा। जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसके तीनों चीजों के बारे में आप लोगों को इस चीज को मेंशन करना होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो हमेशा उसको आप पहले एक बार इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो है वो बहुत आसानी से आपको क्या बता सकता है कि आपने क्या लिखा है, वो इजीली उनको पता चल जाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ। आज मैंने एक बच्चे की कॉपी चेक करी, बच्चे ने पूरा सब कुछ लिखा हुआ था, सब कुछ, मतलब जो भी मैंने पढ़ाया था वो सब चीजें उस बच्चे ने लिखी हुई थी। एक गड़बड़ कर दी उसने, और वो गड़बड़ क्या थी कि उसने कुछ इस तरह से लिख दिया, यानी कि पैराग्राफ वाइज लिख दिया, और मैंने उसके नंबर काट के, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन था तो मैंने इसमें 1.5 मार्क्स दे दिया। और उसके बाद और एक बच्चे ने इस तरह से लिखा हुआ था और आगे डिस्क्राइब किया हुआ था, और मैंने उसको जब नंबर का डिवाइडेशन करते हैं तो मैंने इसको इसी में ही 3 मार्क्स दे दिए। सो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान करके लिखा करिए क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि एग्जामिनर जो है उसके पास बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है आपकी कॉपीज को चेक करने का। सो प्लीज इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको आज अधिचर्मी उपांग के बारे में, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस बोलते हैं। बच्चों एपिडर्मल अपेंडेजेस का मतलब ये होता है कि जो इनकी बाहर की स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो एपिडर्मिस है, वो एपिडर्मिस एनी हाउ किसी भी फॉर्म के अंदर क्या हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ रही है, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरीके से एक अनुकूलता आ रही है। और वो जो अनुकूलता है वो डिपेंड कर रही है किस चीज के ऊपर, वो जो बेसिकली अनुकूलता है वो डिपेंड कर रही है कि जो प्लांट है, यानी कि जो भी आपका पौधा जो है वो कौन से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अडेप्टेशन आती है। चलिए हम ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पे कि जो इमर्जेंस अपेंडेजेस है, यानी कि जिनको हम अधिचर्मी उपांग बोल रहे हैं, इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसको हम बोलते हैं त्वचा लोम, और सेकेंड जो आते हैं वो आते हैं इमर्जेंस, जिसको हम उद्भूतांक बोलते हैं। ठीक है, तो पहले वाले के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, ट्राइकॉम्स के बारे में। बेटा ट्राइकॉम्स वो होते हैं जो अगर हम लोग बात करें कि बेसिकली अगर हम ये कहें कि आपसे कि प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो उसमें आप मुझे ये बताओगे कि मैम जो प्लांट है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है, पहली चीज क्या, लीफ के अंदर, शूट के अंदर और रूट के अंदर, पत्ती में और तने में और मूल के अंदर, इन तीनों में हमने इसको डिवाइड किया है। त्वचा में अगर हम लोग बात करें, एपिडर्मिस की अगर हम लोग बात करें, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर किसी प्रकार के रोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। वहां पे क्या उपस्थित होते हैं, वहां पे अगर हम लोग बात करें, वहां पे उपस्थित होते हैं एक तरह के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं मूल रोम के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मूल रोम के बारे में। अब ये मूल रोम क्या होते हैं, मूल रोम को हम एक नाम और भी बोलते हैं, इनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इनको, रूट हेयर्स।
ठीक है। अब रूट हेयर्स किस तरह से होते हैं, मान लो अगर इस तरह से यहाँ पे रूट्स निकल रही हैं, आप लोगों को पता है ना दो तरह का सिस्टम होता है रूट का, एक तो होती है टैप रूट और एक होती है एडवेंटिशियस रूट, यानी कि एक तो होती है आपकी मूसला मूल और एक को हम क्या बोलते हैं अपस्थानिक मूल बोलते हैं। तो चाहे वो कोई सी भी मूल हो, चाहे वो टैप रूट हो चाहे वो आपकी एडवेंटिशियस रूट हो, दोनों में ही ट्राइकोम्स सॉरी दोनों के अंदर ही रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। और रूट हेयर की स्ट्रक्चर जो होती है वो हल्के हल्के से जैसे कि बाल होते हैं, है ना, एक बहुत ही छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर निकली हुई होती है यहाँ पे, जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर का बेसिक काम क्या होता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन का। बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि जो मूल है यानी कि जो जड़ है, जड़ में से वाटर का एब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली कौन करता है। तो अगर आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे कि जो कोशिका के अंदर, यानी कि अगर हम बात करें सॉरी कोशिका के अंदर नहीं मूल के अंदर, मूल का कौन सा भाग है जो जल को अवशोषित करता है, तो आप क्या आंसर दोगे, वो क्या होते हैं मूल रोग होते हैं। इनका काम क्या होता है, जल अवशोषण का। इनका काम क्या होगा, जल अवशोषण का, यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन का। ठीक है। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग स्पीशीज के अंदर अलग अलग से बात कर रहे हैं। अच्छा अभी बनते कैसे हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो जो मूल होती है, जो रूट होती है, उसकी कोई भी एक कोशिका जो होती है वो कैसे हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। और उसके एक्सपेंड होने से या फिर उसके बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक कोशिका, देखो अगर मान के चलो कि यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, अब इसमें से जो एक कोशिका है वो क्या हो गई है, एक्सपेंड हो गई है, इस तरह से बढ़ गई है। तो यही स्ट्रक्चर क्या बनाएगी, रूट हेयर बनाएगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर क्या बनाई, रूट हेयर बनाया इसने। और यही मॉडिफिकेशन किसके लिए है, ये मॉडिफिकेशन है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, यानी कि जल के अवशोषण के लिए ये मॉडिफिकेशन यहाँ पे हुई है। चलिए इसके बारे में बात हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, शूट एपिडर्मल ट्राइकोम्स बोलते हैं। इसको नेक्स्ट जो आते हैं वो कौन से आते हैं, शूट एपिडर्मल ट्राइकोम्स, ठीक है, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं प्ररोत्वचीय रोम, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्ररोत्वचीय रोम बोलते हैं इसको। चलिए अब जो ये शूट एपिडर्मल जो होते हैं, अब ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे इसने प्ररो लिखा हुआ है हमने, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्ररो में प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये शूट के अंदर प्रेजेंट होंगे। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगेन ये भी कैसे हो सकते हैं, अगर हम इससे बात करें तो ये भी यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज, तो ये भी कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अगर हम लोग इसको भी आगे जाके इनकी जो बेसिकली स्ट्रक्चर्स होती है, इनकी जो सेल होती है, उस पर किसी तरह का कोई जमाव नहीं होता है, किसी तरह का कोई डिपोजिशन नहीं होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर, यानी कि जो हर्ब वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत आसानी से हमें नजर आते हैं। तीसरी चीज, इसको आगे हम बहुत पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं कि बहुकोशिकीय शाखित रोम, यानी कि जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स, और दूसरे जो आते हैं वो अनब्रांच्ड मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स बोलते हैं। चलो एक बार इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में एक बार डिटेल में बात करती हूँ। आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
अब अगर हम आगे बात करें इसके बारे में, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है? 2 पार्ट में। तो इसके जो 2 पार्ट हैं, एक तो क्या हो गया आपका ब्रांच्ड, मल्टीसेलुलर, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गए, ब्रांच्ड हो गए, और ये मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स हो गए, ठीक है। और दूसरे जो हो गए वो कैसे हो जाएंगे, अनब्रांच्ड यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो ये शाखीय बहुकोशिकीय रोम, और ये कैसे होंगे, अशाखीय बहुकोशिकीय रोम होंगे। अच्छा, अब इसमें ये चीज यहाँ पे ये आती है कि इनके भी जो एक हिस्सा जो होता है वो कहाँ धंसा हुआ होता है, एपिडर्मिस के अंदर धंसा हुआ होता है, और वहां से ये जो रोम होते हैं ये निकलते हैं। इनके अंदर अगर हम लोग बात करें कि ये 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। ये जो रोम होते हैं, ट्राइकोम्स जो होते हैं, इनमें से कोई सिक्रीशन निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। इससे पहले अपन लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जिसको मैंने बताया था आप लोगों को, स्रावी संरचनाएं। तो इनके अंदर ये मॉडिफिकेशन दोनों तरीके से हो सकती है कि कोई रेजिन हो गया, कोई लेटेक्स हो गया, या कोई भी ऐसा एक सब्सटेंसेस हो गया जो आगे जाके बाहर निकल सकता है, ठीक है, रिमूव आउट हो सकता है, फ्लश आउट हो सकता है, और नहीं भी हो सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ओवरऑल ये रोम जो होते हैं, यानी कि ये वाला जो रोम होते हैं, ये आगे डिवाइडेड होते हैं कि एक तो क्या हो गया टिप, एक क्या हो गया स्टॉक, और एक क्या हो गया बेस, यानी कि जिसको आगे जाके हम आधार, वृंत और शीर्ष, ठीक है, इन दोनों ही रोमों को हम लोग किस में भाग सकते हैं। ये तो हो गया आपका आधार, ठीक है, ये हो गया आपका वृंत, और ये हो गया आपका शीर्ष, ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका हेड, ये हो गया आपका स्टॉक, और ये क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में इनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, आपको ये याद रखना है कि जैसे कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि जो आपके ब्रांच्ड वाले जो होते हैं, जिसको हम शाखित बोल रहे हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये डोम्बिया में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये डोम्बिया में, ठीक है। ऐसे ही जो अनब्रांच्ड वाले होते हैं, अनब्रांच का आपको नाम याद करके चलना है कि ये किस में होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं चीनोपोडियम में, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, चीनोपोडियम में, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ये चीज। चलिए एक बार अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे अपन इसका बारे में आगे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इन्हीं रो के अंदर एक कैटेगरी और आती है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, ठीक है, यानी कि इनका नाम जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रंथीय ट्राइकोम्स बोलते हैं इनको। इसका जो एक और होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, ठीक है, ग्रंथीय रोम बोलते हैं इसको। अब ये चीज आपने पढ़ी हुई है, मैंने आपको ये बताया था, कहाँ बताया था आप लोग याद करिएगा, कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कीटाहारी पादप होते हैं, जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है तो वहां पे ये क्या करते हैं कि इनके अंदर बहुत सारी पाचक ग्रंथियां यहाँ पे उपस्थित होती हैं, जो किसी भी एक कीड़े को ले लेती हैं, और उससे क्या होता है कि जो वो कीड़ा होता है वो कीड़े को में से नाइट्रोजन को वो अब्सॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और फाइनली क्या हो जाता है कि कीड़े को वो नीचे गिरा देती हैं। और जो भी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि उन्होंने कीड़े को तो नीचे गिरा दिया, और जो बची कुची नाइट्रोजन है उन्होंने उसको ले लिया, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर कीड़े को भी डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं जो एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। ये मैंने आपको बताया था, तो कमेंट करके बताना कि मैंने कहाँ बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके उद्भूतांग, जिनको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंस बोलते हैं। बेटा उद्भूतांग यानी कि जो इमर्जेंस होते हैं,
इनके अंदर एक बात बस ध्यान देने वाली वो ये आती है कि जैसे कि गुलाब के अंदर जो कांटे निकले हुए होते हैं, या फिर जैसे कि सेल्विया है, सेल्विया के अंदर शल्क पाए जाते हैं, तो वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है ओवरऑल, इनका अगर हम लोग काम की बात करें तो इनका काम होता है पॉलिनेशन कराना, या फिर कीटों को आकर्षित करना, या फिर अलग अलग चीजों से रक्षा करना, या वाष्पोत्सर्जन को कम करना, इनके कुछ भी काम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक अपना खत्म होता है, जिसमें आपका जो फर्स्ट सिस्टम था जहां पे हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में कि एपिडर्मल सिस्टम क्या होता है, यानी कि उपत्वचीय अंगतंत्र क्या होता है, टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश आउट होता है। सो अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। सो प्लीज इसको एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। अपना जो ये थर्ड चैप्टर चल रहा है ना, शायद ये भी अब 1-2 दिन के अंदर फिनिश हो जाएगा, फिर हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज रेगुलरली नोट्स बनाइए। थैंक यू।